मैं कल स्कूल जाऊंगी। मैं कल तुम्हें फोन करूंगी। कल हमारी मीटिंग होगी। वह कल नया फोन खरीदेगा। इसको अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट गेट कंफ्यूज। अभी जो मैंने आपको सेंटेंसेस बोले हैं, इन सब का सोल्यूशन इसी वीडियो में है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिया है। तो आज की मैं वीडियो लाई हूं आपके लिए, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, व्हाई वी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस? वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। मीन्स कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज उन घटनाओं या उन कामों के लिए किया जाता है जो भविष्य में या फ्यूचर में होंगी। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन base or root form of the verb followed by the object. Object is optional, I always say. For example, he will buy a new phone. He is the subject here, will is the helping verb and buy is the base or root form of the verb and then followed by the object, a new phone. वह फोन खरीदेगा. It will happen in the future. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो फ्यूचर में होती है. Here are few examples you can see. Okay, what if we need to make future tense in interrogative form? Don't get scared, I'll tell you. Interrogative form क्या है? जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं. As I told you in my previous videos, तो जब भी आप कोई सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, what we have to do is सिंपली आपने उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शिफ्ट कर देना है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, आपने क्या करना है? यू जस्ट हैव टू शिफ्ट द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सी द एग्जाम्पल. विल ही बाय अ न्यू फोन? अब इसमें अर्लियर इट वॉज ही विल बाय अ न्यू फोन, पर अब मैंने क्या किया? विल को शिफ्ट कर दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो अब ये क्या बन जाएगा? विल ही बाय अ न्यू फोन. इस तरह से आप सभी सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको सिर्फ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उसको बिगनिंग में शिफ्ट करना है. रेस्ट विल रिमेन द सेम. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये कंफ्यूजन होती है कि विल और शैल में से किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है. मीन्स विल किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और शैल किसके साथ यूज करना है. I'll tell you, will is used with almost all the subjects, especially in modern world. आज की इंग्लिश में, आज के जो टाइम में हम ज्यादातर will जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं. इन फॉर्मल लैंग्वेज और इन फॉर्मल इंग्लिश वी यूज shall with I and we. I और we के साथ हम shall यूज करते हैं. ट्रेडिशनली अर्लियर वी यूज टू डू दिस, लेकिन आजकल will आप यूज कर सकते हो सभी सब्जेक्ट के साथ. It is also correct. अब अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तो डिस्कशन हो गई. अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस आप विल शैल में कैसे यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में? यू जस्ट हैव टू प्लेस नॉट आफ्टर विल और शैल, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. लेट्स सी द एग्जांपल. ही विल नॉट बाय अ न्यू फोन. अब इसमें मैंने क्या किया? सिंपली विल के साथ नॉट को ऐड किया. ही विल नॉट बाय अ न्यू फोन. Okay, she will not go to America. I will not attend the meeting. So here are many examples जिसमें आप simple sentences को negative में convert कर सकते हैं. अब यही negative sentences को आप interrogative में कैसे convert करेंगे? Let's see one more example. जैसे मेरे पास सेंटेंस था he will not buy a new phone, तो इसको मैं interrogative में कैसे convert करूंगी? Will he not buy a new phone? इसमें आपने क्या करना है? वही चीज कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस शिफ्ट कर देना एंड द रेस्ट विल रिमेन द सेम. इसको आप इस तरह से कर सकते हैं. आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा. इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन फील फ्री टू कमेंट. थैंक यू. फॉलो फॉर मोर सिमिलर वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट.